जय श्री राम भाइयों बहनों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने लेकर चलते हैं सीटेट 2018 का सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर चलते हैं। टॉप 30 प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर चलेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो ऑप्शन कह रहा है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता करते हैं, या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता करते हैं, या लोकसभा सदस्य करते हैं, या विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें बन जाएगा चौथा, विधानसभा के सदस्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। कह रहा है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को भारत अपनाया गया था? वो क्या है आपका? संसदीय और एकात्मक है, संसदीय और संघीय है, राष्ट्रपति और एकात्मक है, संसदीय और संघीय है। सॉरी, सेकंड आपका है राष्ट्रपति और संघीय है, चौथा है आपका संसदीय और संघीय है। तो दोस्तों आपका भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो हो जाएगा दोस्तों आपका संसदीय और संघीय। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 63 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 63 क्या है दोस्तों? अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन दे रहा है आपका 48 है, 84 है, 47 है, 74 है। तो अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन बनेगा 84 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 64 की तरफ। कह रहा है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? मतलब कि छुआछूत के कारण जो आपका मौलिक अधिकार है उसका किस अधिकार का उल्लंघन होता है दोस्तों? तो इसमें आपका कह रहा है समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, क्योंकि हम अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में कर रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? समानता का अधिकार। चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? कह रहा है कि इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपका प्रश्न नंबर 65 में दोस्तों? तो शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। कह रहा है कि अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता किसके आधार पर मतलब आपका भेदभाव संदर्भित करती है दोस्तों? शारीरिक विकलांगता के आधार पर, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, या वंश के आधार पर दोस्तों? तो किसके आधार पर अस्पृश्यता आपका भेदभाव करती है? तो हो जाएगी दोस्तों जाति के आधार पर। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 67 की तरफ। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो दे रहा है 67 में, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री का चुनाव दोस्तों राज्यपाल करता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 68 की तरफ। कह रहा है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 68 आपका कह रहा है। तो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों आपका इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। तो कौन करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव? तो आप इसमें ऑप्शन आपका बनेगा सांसद करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृहमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो भारत का प्रथम नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कह रहा है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा राज्यपाल को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। कह रहा है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, वर्तमान लोकसभा कितने हैं आपके 2014 के बाद? 13वीं,
14वीं, 15वीं, 16वीं। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा 72 का 16वीं हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम.के. वेंकैया नायडू और रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब ऑप्शन में आपके नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस समय आप जान ही रहे हैं, तो इसका आंसर आप स्वयं बताइए दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट की तरफ 74। तो दोस्तों इस समय हम चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 74 क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों 74 में? कह रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों 74 में? तो आपका हो जाएगा राजनीतिक दलों के नाम। चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है दोस्तों? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों 75 का राष्ट्रपति करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की तरफ। करण निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी भट्टा, बी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालचारी। तो 77 का जो आंसर बनेगा दोस्तों सी राजगोपालचारी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों? तो प्रश्न 78 हो जाएगा 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। करा निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका किसका रहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी। तो भारत की रियासतों को एकीकृत करने की जो भूमिका थी दोस्तों वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है दोस्तों? आंसर हो जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। तो इसका जो आंसर बन जाएगा भाइयों पहला हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों संविधान सभा में? तो ऑप्शन आपका बन जाएगा दोस्तों सी राजगोपालचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो मसौदा मतलब कि मामलों का जो निपटारा मतलब कि विचार विमर्श करना था उसके दो अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। कह रहा है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? वो कौन थे? किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल से नियंत्रण से अलग हुआ दोस्तों? 82 का ऑप्शन आपका जो बन जाएगा मुर्शीद कुली खां थे, नादिर शाह थे, अलीवर्दी खां थे, बुरहान उल मुल्क थे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों मुर्शीद कुली खान। चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। करा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड कैनिंग थे या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों। तो 83 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों।
तो 84 का ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। कह रहा है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था। कानपुर के किस शासक ने दोस्तों 85 में कह रहा है कि खुद को पेशवा कहा। नाना साहब थे, बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर थे। तो दोस्तों खुद को पेशवा जो कहा थे वो नाना साहब थे, आपके नाना साहब पेशवा थे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। कह रहा है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो दोस्तों 86 का ऑप्शन बनेगा सबसे अच्छा। कारखाने के बारे में अगर हमें बताना है तो किसी एक औद्योगिक कारखाने की यात्रा करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की तरफ। कह रहा है एडुसैट से क्या अभिप्राय है। एडुसैट से क्या अभिप्राय है दोस्तों। तो कह रहा है क्या रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है यह होगा, या सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह यह है एडुसैट, या फिर दोस्तों एक क्षुब्ध ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है यह होगा, या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसैट क्या है दोस्तों, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। कह रहा है पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को छंद को विचारों को संरक्षित किया गया दोस्तों। तो 88 का ऑप्शन बन रहा है मीराबाई या कबीर, गुरु नानक, रविदास। तो पंचवाड़ी अगर न समझ में आए कोई बात नहीं दोस्तों, साखी शबद रामायणी बीजक ये आपके कबीरदास जी के थे। तो ऑप्शन हो जाए कबीरदास। चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। कह रहा है क्या एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल का है, या राष्ट्रकूट काल का है, या चालुक्य काल का है, या गुप्त काल का है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट काल का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर आज के लास्ट की तरफ दोस्तों। तो लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। वह कौन सा संगठन है दोस्तों जो उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, सत्य शोधक समाज है, सेवा समाज है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों 90 का पहला ब्रह्म समाज हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।